बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले के लोगों में एक बादशाह हुआ करता था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा मेरे पास किसी लड़के को भिजवाओ ताकि मैं उसे जादू सिखाऊं। चुनाचे बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेज दिया तो वो उसे सिखाने लगा। लड़के के रास्ते में एक राहिब रहता था। राहिब की बातें उसे अच्छी लगती थीं, चुनाचे वो उसके पास बैठता और उसकी बातें सुनता। जब वो जादूगर के पास देर से पहुंचता तो वो उसे मारता। लड़के ने राहिब से शिकायत की तो उसने कहा कि जब जादूगर से डर महसूस करो तो कह दिया करो कि मुझे घर वालों ने रोक रखा था, और जब घर वालों का खौफ हो तो कह दो कि मुझे जादूगर ने रोक रखा था। चुनाचे यूं ही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन लड़के ने रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर देखा जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था, तो उसने दिल में कहा कि आज मालूम करूंगा कि जादूगर अफसल है या राहिब। चुनाचे उसने ये दुआ मांगी कि ऐ मेरे रब, अगर राहिब का मामला तेरे नज़दीक जादूगर के मामले से ज़्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग गुजर सकें। फिर उसने एक पत्थर फेंका और उस जानवर को हलाक कर दिया तो लोग गुजर गए। अब उसने राहिब के पास आकर वाकया सुनाया तो राहिब ने कहा कि बेटा, आज तुम मुझसे अफसल हो गए हो। तुम्हारा मामला वहां तक पहुंच गया है जिसको मैं देख रहा हूं, और अनकरीब तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम्हें आजमाया जाए तो मेरे बारे में ना बताना। अब लड़के की ये कैफियत हो गई कि अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से वो पैदाइशी अंधों और बरस वालों को शिफा देने लगा और लोगों का हर किस्म का इलाज करने लगा। बादशाह का एक हम मजलिस नाबीना था। जब उसने लड़के के बारे में सुना तो बहुत से तहाइफ लेकर उसके पास आया और कहा कि अगर तू मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दिया जाएगा। उसने कहा कि मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। अगर तू उस पर ईमान ले आए तो मैं दुआ करूंगा और वो तुझे शिफा देगा। चुनाचे वो अल्लाह अज़्ज़वजल पर ईमान लाया और अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसे शिफा अता फरमाई। फिर वो हस्बे मामूल बादशाह के पास आकर बैठा तो बादशाह ने पूछा कि तेरी बीनाई किसने लौटा दी? उसने कहा कि मेरे रब ने। बादशाह ने कहा कि क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़वजल है। ये सुनकर बादशाह ने उसे पकड़ा और उस वक्त तक सजा देता रहा जब तक कि उसने लड़के के बारे में ना बता दिया। फिर उस लड़के को लाया गया तो बादशाह ने कहा कि ऐ लड़के, तेरा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि तू मादरजाद अंधों और बरस वालों को तंदुरुस्त कर देता है और अब तू खूब माहिर हो गया है। लड़के ने कहा कि मैं तो किसी को शिफा नहीं देता बल्कि अल्लाह अज़्ज़वजल शिफा देता है। ये सुनकर बादशाह ने उसे पकड़ा और मुसलसिल सजा देता रहा यहाँ तक कि उसने राहिब का पता बता दिया। राहिब को लाया गया और उससे कहा गया कि अपना दीन छोड़ दे, तो उसने साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने आरा उसके सर के दरमियान रखा और सर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अपने मुसाहिब से कहा कि वो अपना दीन छोड़ दे, तो उसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने उसके सर पर भी आरा रखा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर लड़के को लाया गया और उससे भी दीन छोड़ने का मुतालबा किया गया, उसने भी इनकार कर दिया। चुनाचे उसे चंद आदमियों के हवाले किया गया कि अगर ये अपने नए दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसे फलां पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देना। चुनाचे लोग उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए तो उसने दुआ की कि ऐ अल्लाह अज़्ज़वजल, तू जिस तरह चाहे मुझे इससे किफ़ायत कर। चुनाचे पहाड़ लरजने लगा और वो गिर पड़े और हलाक हो गए। लड़का बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा कि तेरे साथ जाने वालों ने क्या किया? कहा कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे उनसे बचा लिया। बादशाह ने उसे कुछ और आदमियों के हवाले कर दिया और कहा कि इसे कश्ती में सवार करके दरिया के वस्त में ले जाओ। अगर अपने दीन से फिर जाए तो बेहतर, वरना इसे दरिया में फेंक देना। चुनाचे वो उसे ले गए तो उसने दुआ की कि ऐ अल्लाह अज़्ज़वजल, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे महफूज रख। चुनाचे कश्ती उलट गई और वो गरक हो गए। लड़का फिर बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा कि तेरे साथ जाने वाले कहाँ हैं? उसने कहा कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने मुझे उनसे बचा लिया और तू उस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक मेरी बात पूरी ना करे। बादशाह ने कहा कि बता
کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی چڑھا دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے تیر مار دے، اللہ عز و جل کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، تو جب ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر سکے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا اور کمان میں رکھ کر بسم اللہ رب الغلام کہا اور تیر پھینک دیا جو لڑکے کی کن پٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور اس دار فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب لوگوں کی یہ حالت بادشاہ کو بتا کر کہا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا اللہ عز و جل نے وہ سب کچھ تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے گلیوں کے دہانے پر خندق کھودنے کا حکم دیا، چنانچہ خندقیں کھود کر ان میں آگ جلا دی گئی اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے آگ میں ڈال دیا جائے یا اس سے کہا جائے کہ آگ میں داخل ہو جا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسے ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی۔ وہ آگ میں داخل ہونے سے کچھ ہچکچانے لگی تو بچے نے کہا کہ ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حدیث پاک میں جس بادشاہ کا ذکر ہے اس کا نام زرعہ بن حسان تھا۔ حمیر اور گرد و نواح کا بادشاہ تھا، اسے یوسف بھی کہا کرتے تھے۔ بحوالہ تفسیر روح البیان پیج نمبر 30۔ حدیث میں جس لڑکے کا ذکر ہوا ہے دلیل الفلاحین میں اس کا نام عبداللہ بن تامر بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔